ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है, अध्यात्म की दृष्टि से किसी भी पशु के संपर्क को साधना में बाधक माना गया है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है। तो जो पहले के ऋषि मुनि आसन के लिए जानवर की खाल का उपयोग करते थे, वो बाधक कैसे नहीं है? क्योंकि उस खाल में भी जानवर की ऊर्जा तो होगी ही। बात तो सही है। देखो प्रभु जी, हमारे शास्त्र में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें हमारी शंका का समाधान न हो, लेकिन मैं मंदमती इतने सारे शास्त्र नहीं पढ़ पाया हूँ और मुझे शास्त्रोक्त उत्तर इसका पता नहीं है, लेकिन अपनी समझ के अनुसार मैं ये समझता हूँ, मैं जो समझता हूँ वो आपको बताता हूँ। देखो प्रभु जी, ऊर्जा हर एक में रहती है। एक कण भी पृथ्वी का ऐसा नहीं है जिसमें उसकी अपनी ऊर्जा न हो। जो मनुष्य योनि है वो मध्य में मानी जाती है। मनुष्य योनि से ऊपर की देव योनि जो है उसको उत्कृष्ट योनि माना जाता है। मनुष्य पहले तो सामान्य मनुष्य में भी 3 प्रकार होते हैं। निकृष्ट मनुष्य, मध्यम गृहस्थी जैसे संसार समाज में लोग होते हैं, ऐसे सामान्य अपना कामकाज करते हैं, खाते पीते हैं और जीवन बिता देते हैं। और महान मनुष्य, महापुरुष जिसको हम कहते हैं, और चौथी कक्षा ऋषि मुनि कह सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऋषि मुनि, फिर उससे आगे देव योनि तक, ये उत्कृष्ट मानी जाती है। मनुष्य मध्यम है। मनुष्य से नीचे जो है वह सब निकृष्ट योनि मानी जाती है। तो जो निकृष्ट योनि माने पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जीवड़ा, चींटी इत्यादि, और जमीन के अंदर रहने वाले सांप, बिच्छू इत्यादि जो प्राणियां हैं, जो योनियां हैं, वह सब निकृष्ट मानी जाती है। जो उत्कृष्ट है उसके वाइब्रेशन उत्कृष्ट होंगे, सात्विक होंगे, हमें ऊपर उठाने में अपनी ओर खींचेंगे। कहने का मतलब यह है कि वह सात्विक है, उत्कृष्ट है, तो वह हमें अपनी ओर खींचेंगे, माने हमारी ऊर्ध्वगति होगी। जो निकृष्ट है उसके वाइब्रेशन निकृष्ट होंगे, तभी तो वह निकृष्ट है, तो वह अपनी ओर खींचेंगे, माने कि हमारी अधोगति होगी। तो कण कण में अपनी अपनी ऊर्जा है। तो अब क्या करें? किसी की ऊर्जा हमें डिस्टर्ब करेगी, किसी की नहीं करेगी, कैसे पता चले? तो हमारी मनुष्य योनि से जो निकृष्ट है उसके वाइब्रेशन से हमें बचना है, और हमसे जो उत्कृष्ट है उसके सन्निधि में हमें रहना है। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संग की सन्निधि में रहो, संतों की सन्निधि में रहो, सदगुरु की सन्निधि में रहो, महापुरुषों की सन्निधि में रहो, बड़े आदमी की सन्निधि में रहो, तो हमें फायदा होगा। अब हमसे जो निकृष्ट है उन सभी योनियों से हम बचकर नहीं रह सकते। तो फिर क्या करें? वहाँ विवेक करना होगा। निकृष्ट योनियों में भी जो सजीव और निर्जीव 2 प्रकार की योनियां हैं। तो जो सजीव योनि है वह अपनी ऊर्जा डेवलप करती है, बढ़ाती रहती है। मानो कि राक्षस है, या तो सांप है या बिच्छू है, तो सांप, समझ लो कि सांप का स्वभाव क्रोध करना है, तो वह अपने क्रोध को शमन नहीं करेगा, वह अपने क्रोध को डेली डेवलप करता जाएगा, या तो समझो कि उसको बनाए रखेगा, उसको कम नहीं होने देगा, बार बार फुफकार मारता रहेगा। कुत्ता है तो कुत्ता भौंकता रहेगा, काटता रहेगा, जो भी, वो कभी भक्त बन जाए ऐसा तो कोई रेयर केस में होता भी है। इस जगत में कोई ऐसी बात नहीं है जो ना हो सके, लेकिन एवरेज बात हम कर रहे हैं। तो जो सजीव चेतना है वह अपना स्वभाव
बनाए रखती है, या तो वह और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट मतलब वृद्धि करती है। बिगड़ा हुआ स्वभाव है तो बिगड़े हुए स्वभाव में और वृद्धि होती है, सुधरा हुआ स्वभाव है तो और सुधार होता है उत्कृष्ट योनियों में। तो जो निकृष्ट योनि में जो सजीव चेतना है और जो निर्जीव चेतना है, जैसे पत्थर है, ये पहाड़ है, सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए पेड़ की लकड़ियाँ हैं ये, और फिर जो स्थावर है जैसे घास फूस पेड़ पौधे, और जो पशु पक्षी कीट पतंग है, ये 3 विभाग हो गए। तो बिल्कुल जो निर्जीव है वह अपनी जो ऊर्जा है उसको डेवलप नहीं करेंगे, मतलब उसमें वृद्धि नहीं करेंगे। उसमें कोई चाहे तो उसमें उसको घटा सकता है, उससे पावरफुल कोई है तो उसको घटा सकता है। तो इसलिए देखो हम क्या करते हैं, मंदिर में हम नर्मदा जी से एक पत्थर लाए गोल गोल, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। उस शिवलिंग को मंदिर में हम धोकर उसको पवित्र करके स्थापित किया, मंत्रोच्चार करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। क्या हुआ? पत्थर के अपने वाइब्रेशन होंगे, लेकिन उसमें हमने उत्कृष्ट वाइब्रेशन प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा डाले। प्राण प्रतिष्ठा माने उसमें दिव्य चैतन्य का आविर्भाव, आवाहन करना। हमने उसमें दिव्य चैतन्य का आवाहन किया। अब उस शिवलिंग में पत्थर के अपने वाइब्रेशन और दिव्य वाइब्रेशन दोनों होंगे, लेकिन पत्थर के अपने वाइब्रेशन इतने कमजोर होंगे, उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, और जो दिव्य वाइब्रेशन है वह ज़्यादा पावरफुल होंगे। डेली लोग उसके दर्शन करेंगे, ऐसा भाव करेंगे कि ये तो साक्षात शिव जी है, तो उसके वाइब्रेशन और ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे दिव्यता के। तो पत्थर के अपने वाइब्रेशन स्थगित हो जाएंगे, निश्चेष्ट हो जाएंगे, और जो दिव्य है वह एक्टिव रहेंगे। तो उसी तरह उस जमाने में ऋषि मुनियों ने आसन के लिए 2-3 चीजें इस्तेमाल की, जैसे बाघ या शेर का चमड़ा, हिरन या हाथी का चमड़ा, बस ये 3-4 है। बाकी कुत्ते वुत्ते का चमड़ा वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। कुत्ता, भेड़, ऐसा बकरा, इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उसमें जो डेड वाइब्रेशन होते हैं ना, वो भी इतने निकृष्ट होते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया। या तो किसी ने बहुत सात्विक प्रकृति के जो थे पहले से, किसी ने पेड़ की छाल का उपयोग किया। तो ये इसलिए उपयोग किया, ये सब चीजें ऊर्जा की अवाहक है। अवाहक शब्द आपने सुना होगा, जिसमें से करंट पसार हो जाए उसको वाहक कहते हैं, और जिसमें से करंट पसार न हो पाए उसको अवाहक कहते हैं। जैसे लकड़ी है तो यहाँ बिजली का तार जोड़ दो, लकड़ी के दूसरे छोर पर आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन लोहे के रोड पर तार जोड़ दो, दूसरे कोने पर, दूसरे छोर पर आपको करंट लगेगा। तो जो ऊर्जा के अवाहक है, ऐसे पदार्थों का आसन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ऊन या ऊन का वस्त्र, या कंबल, या कॉटन का वस्त्र, रुई का वस्त्र, गद्दा, ये सब। तो कहाँ ऋषि मुनि ये गद्दा वद्दा ढूंढने जाएंगे? जो मिला उसको शुद्ध किया, साफ किया, गंगा जल से पवित्र किया, मंत्रों से पवित्र किया, उसके वाइब्रेशन जो डेड वाइब्रेशन है उसको दबाकर उसमें दिव्य वाइब्रेशन स्थापित किए, फिर आसन के रूप में उसका उपयोग किया। आसन के ऊपर बैठकर वो क्या करेंगे? अध्यात्म चिंतन करेंगे, अपनी ऊर्जा को उत्कृष्ट करेंगे। अपनी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी आसन तक तो जाएगी। तो आसन में पड़ी हुई जो निर्जीव या तो अनएक्टिव ऊर्जा है, उसको वह धीरे 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 उसका निस्तार करते जाएंगे और दिव्य ऊर्जा का उसमें संचार होगा। तो अपने शरीर में, अपने देह में, अपने सूक्ष्म शरीर में भी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, धरती उसको खींच लेती है। तो इसलिए धरती में हमारी ऊर्जा न चली जाए, बल्कि पालथी मारकर ऐसे करके बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा सर्कुलेट होती है, और जो सर्कुलेट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। और नीचे हमने आसन बिछा रखा है, या चमड़े का, या लकड़ी का, या ऊन का, या कंबल वगैरह, तो हमारी ऊर्जा धरती में सोख नहीं ली जाएगी, उसको चूस नहीं लेगी धरती, इसलिए आसन बिछाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मृत पशु है उसकी खाल में जो ऊर्जा होती है वह इतनी एक्टिव नहीं होती जो हमें
नुकसान कर पाए, और फिर उसका शुद्धिकरण भी किया जाता है, धोकर साफ करके, ये तो ठीक है, लेकिन मंत्रों से उसका पवित्रीकरण करते हैं और फिर उसका आसन के रूप में उपयोग करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं है, न तो कहीं सुना है, ये तो मेरा अपना मानना है। मुझे लगता है जो मृत पशु है उसकी खाल हमें इतना नुकसान नहीं कर पाएगी, जिसको संस्कारित किया गया है वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी, और हमारी तपश्चर्या की ऊर्जा उसको और उत्कृष्ट बना देगी। लेकिन जो सजीव पशु है उसमें आपने कुछ डाला तो फिर वो अपना भी उत्पन्न करेगा, अपनी ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, तो वो आमने सामने टकरा कर वो नष्ट हो जाएगी दोनों ऊर्जा। जैसे हमने देखा है ना, रामायण या महाभारत जो टीवी सीरियल आती थी, इधर से राम ने बाण छोड़ा, उधर से रावण ने बाण छोड़ा, दोनों बाण टकरा कर नष्ट हो गए। तो ऐसे अपनी ऊर्जा हम अगर अपने कुत्ते में डालेंगे और कुत्ता अपनी ऊर्जा अपने में डालेंगे, दोनों ऊर्जाएं टकरा कर नष्ट हो जाएगी। हमारी अगर इतनी उत्कृष्ट ऊर्जा है, हम सत्पुरुष हैं, तब तो किसी भी प्राणी पशु को हम अपनी ऊर्जा से अभिभूत कर सकते हैं। इसलिए देखो, पूर्व के ऋषि, उसके आश्रम में इतनी शांति, इतनी अहिंसकता के वातावरण होता था कि वहाँ पर आकर शेर भी नीचे बकरी की तरह बैठ जाता था, और शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि घाट आश्रम के किनारे पर होता है, और आश्रम घाट के किनारे पर आश्रम हो, तो उसके वाइब्रेशन इतने अहिंसक होते थे। सांप, बिच्छू इत्यादि वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना किसी ऋषि को शेर ने फाड़ खाया हो। क्यों भाई, जंगल में शेर रहता है, पशु रहते हैं, भेड़िया रहते हैं, मनुष्य को तो फाड़ खाएंगे, लेकिन किसी ऋषि को शेर ने फाड़ खाया ऐसा नहीं सुना है, न तो कहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसके वाइब्रेशन इतने पवित्र है कि हिंसक को भी अहिंसक बना देते हैं। लेकिन हम तो साधक हैं, हमारे वाइब्रेशन इतने उत्कृष्ट जब हो जाएंगे तब कुत्ता बिल्ली पालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पालना ही क्यों, उसको स्वतंत्र रहने दो, उसका अपना जीवन है, अपने तरीके से वो जिएंगे। कुदरत ने उसके लिए जो योजना बनाई है उसमें हम विक्षेप करते हैं। सबसे बड़ा पाप तो यही करते हैं। हम मानते हैं कि हमने कुत्ते को पाला या बिल्ली को पाला तो हम उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे। अरे अच्छा भोजन उसके लिए क्या है, यह कुदरत ने तय किया है। क्या आप बिल्ली को पालते हो तो चूहा मारकर उसको खिलाते हो? नहीं, हम तो उसको दूध पिलाएंगे, हम उसको रोटी खिलाएंगे, हम उसको केक खिलाएंगे। हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हमारी पालती बिल्ली को भी केक खिलाओ। अरे भाई, वो उसके स्टमक के लिए योग्य नहीं है, तो हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? हमने सोचा ही नहीं। सबको स्वतंत्र रहने, जिसको जैसे रहना है स्वतंत्र रहने की सबका अधिकार है। पालना माने उसको परतंत्र करना, उसको गुलाम बनाना। ठीक है, वो तो पशु है, वो समझता नहीं है। हमारी थोड़ी सी चालाकी से वह खुश रहता है, खुश हो जाता है, अच्छी बात है। वह बीमार होता है, हम उसकी सारवार करते हैं, ठीक है। उसके कुछ पूर्व के पुण्य होंगे तो ये उसको सारवार मिल रही है। लेकिन हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है। तो जो सजीव प्राणी होते हैं उसकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा को भी नष्ट, थोड़ा थोड़ा मलिन करती रहती है। इसलिए पशु पक्षियों की संपर्क से साधना में बाधा मानी गई है। आपने कहा हानिकारक, देखो बाधक ही नहीं हानिकारक भी है। कभी कभी उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है और हम तो जीवन भी मनुष्यवत नहीं जीते, पशुवत जीवन जीते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी निकृष्ट हो गई। तो और निकृष्ट में निकृष्ट सम्मिलित होगी तो क्या होगा? इसमें कोई कल्याण वाली बात नहीं है महाराज। ये मेरी समझ है, हमने कहीं शास्त्र में पढ़ा हो ऐसा नहीं है। शायद आपको मेरी बात पसंद आए न आए, आपकी मर्जी है। हर एक को अपने अपनी सोच रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी सोच जितनी हो सके शुद्ध करना ये हमारा कर्तव्य है। हमें सदा ही प्रॉपर थिंकिंग करना चाहिए, या तो पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा। हमारे ऋषि मुनि ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं थे कि ऐसी गलती कर बैठे। लेकिन उस जमाने में क्या था उसके पास? इतने साधन सरंजाम नहीं थे महाराज। एक वस्त्र में पूरा साल हम, मुझे याद है 2 जोड़ी कपड़े में हमने बचपन बिताया है। एक धोया एक पहना, एक धोया एक पहना। जब दिवाली आती थी तो नया एक जोड़ कपड़ा आता था। उससे पहले अगर वह फट गया तो उसके ऊपर पाबंद लगा देते थे, थिगड़ा जिसको कहते हैं, वो मार देते थे। वो पहनना पड़ता था और पहनते थे। इतनी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी सुविधा भी नहीं थी उस जमाने में। तो ऋषि मुनियों को तो क्या ही मिलता होगा। तो जो मिला उसको उसने इस्तेमाल किया और उसको ऐसे पवित्र और शुद्ध करके
अपने वाइब्रेशन से उसको अभिभूत किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। हमें लगता है पूनम जी को थोड़ी बहुत स्पष्टता हो गई होगी, हमारी समझ तो ऐसी है। हरि ओम।